कराची टेस्ट, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट. आई मीन न्यूजीलैंड बहुत खुश होगी. दे डिड एग्जैक्टली व्हाट दे वांट. पाकिस्तानी बैटर्स आज किस तरह वापस गए. आई रियली वांट टू एनालाइज दैट एंड स्टार्ट शोइंग एंड लेट्स टॉक अबाउट इट. यार मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि हम इंग्लैंड को कॉपी करने की कोशिश करें, एग्रेसिव खेलने की कोशिश. उन्होंने दूसरे तीसरे ओवर से तो स्पिनर लगा दिया था और पहले ही ओवर वो इजाज़ जो लेफ्ट आर्म स्पिनर था पटेल जो है वो उसका गेंद इतना बड़ा स्पिन हो रहा था. और माइट भी ये अक्लमंदी होती है. कई दफ़ा हम लोग कहते हैं कि जी जो सुबह का मॉइस्चर होता है उससे गेंद ग्रिप करती है स्पिनर की, और वही हुआ. और मैं हैरान हूँ उसके ऊपर अब्दुल्ला शफीक के ऊपर कि यार वो कैसे खेल रहे थे. और अगर मैं प्रोड्यूसर से बोलूँगा, अगर उनके पास पिछले मैच का यानी कि इंग्लैंड का जो आखिरी मैच था उसमें उनका डिसमिसल है, अगर आप वो निकाल के लगाएं तो फिर मैं आपको अच्छा ठीक है. अभी वाली विकेट्स पे अगर हम फुल स्क्रीन में सब दिखाएं तो हम जल्दी से क्विकली एनालाइज कर लेना. सो सिको लेट्स कम टू फर्स्ट विद अब्दुल्ला शफीक जो ने वॉक डाउन किया है पिच पे. एक्चुअली जब वो अब्दुल्ला शफीक 2 दफ़ा इंग्लैंड के खिलाफ लीच की बॉल पे जब वो फॉरवर्ड खेल गए तो उनके पैर पे गेंद लगी तो वो लेग भी फोर हो गए. तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो घबराए हुए थे कि लेफ्ट आर्म स्पिनर अगर गेंद सीधी कर देगा मेरे पैर पे लग जाएगी तो मैं आउट हो जाऊंगा. वो बाहर ही निकल गए. हालांकि उनकी कोई ऐसी जरूरत नहीं. स्पिनर्स को हम सारी जिंदगी खेलते रहे. ठीक है. लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है जाज पटेल ने तंग किया. बट सिको वी जस्ट वांट टू बी लिटिल फास्ट. माइकल ब्रेसवेल की शान मसूद की भी बात कर लेते हैं. एक और स्टंपिंग. आई मीन दैट अप्रोच सिकंदर, आई थिंक हम खुद स्टंप हो गए थे. बिल्कुल मुझे नहीं समझ में आता कि शान मसूद को बहुत ख्याल करना चाहिए. वो तो ऐसा लग रहा था जैसे इंग्लैंड के अप्रोच के साथ खेल में इतना उनको सपोर्ट किया गया, उनको इतना लोगों ने कहा वो आए. और वो पिछला मैच में भी उन्होंने गलत शॉट मारी थी. पिछली इनिंग के अंदर जो रिवर्स स्वीप मारी थी इस दफ़ा भी वो बहुत गलत खेल गए. देखिए मौके बार बार नहीं मिलते. आज भी सरफराज को मिला हुआ 16 पे बैटिंग कर रहा है, 50-60 कर दे उसकी जगह बन गई पक्की. ठीक है. 14th ओवर इमामुल हक मिड ऑफ में सऊदी ने जो कैच किया. आई मीन दिस इज व्हाट यू से एक्चुअली थ्रोइंग अवे योर विकेट. आप देखें ना वही वाली इंग्लैंड वाली अप्रोच की मैं मतलब निकल के मार दूं. मगर आप ये देखें जैसे उसने शॉट मारा उसकी निगाहें नहीं ऊपर उठी, इसलिए कि उसको पता था कि उसने टाइम नहीं किया. ओके. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड जस्ट बिफोर लंच वी सॉ साउथ शकील आउटसाइड एज. देखें वो अवे फ्रॉम द बॉडी खेल गए, बहुत अवे फ्रॉम द बॉडी. और उन्होंने बड़ा कैजुअल शॉट खेला. आप देखें उनका बल्ला बहुत कैजुअल आया तो गली या स्लिप, उसको गली कहूँगा मैं, और एक स्लिप खड़ी थी और एक गली थी जहाँ पे उनका वो कैच चला गया. तो थोड़ा अवे फ्रॉम द बॉडी वो खेल गया, थोड़ा रिलैक्स खेल गया. इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सो विल गेट यू सम इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स फ्रॉम देयर जैसे हमें चांस मिलेगा. एंड सिको जब मैं आज पिच रिपोर्ट देख रही थी सुबह तो कह रहे थे यू नो क्रैक्स दिख रहे हैं, बैटिंग सरफेस और यू नो विल सी प्रॉब्ली मेनी रन्स गोइंग थे. तो अभी लंच के बाद हाउ डू यू फील लाइक वी वाचिंग द मैच एज वेल? ये स्लो देखिए स्लो होती जाएगी और स्पिन तो अभी हो ही रहा था. शुरू में तो मॉर्निंग में तो बहुत ज़्यादा था मॉइस्चर, होगा थोड़ा थोड़ा हल्का हो गया. देखें ये अभी जो स्पिनिंग ट्रैक्स बनाने का जो मेन मकसद इसलिए है कि हमारे जो मेन बॉलर हैं वो अनफिट हैं. शाहीन अनफिट है, नसीम शाह नहीं खेल रहा, कुंग नहीं खेल रहा इसलिए कि वो फास्टेस्ट बॉलर. हमारे पास एक और बहुत अच्छा तेज़ बॉलर है हसनैन, उसको बेचारे को लिफ्ट ही नहीं करा रहे. इसलिए कि आपने जो क्रिकेट को सुखेड़ा था नए पाकिस्तान में, अब उसको फैलाना है आपने. सेठी साहब ने भी बोल दिया है ये बात, जब तक आप फैलाएंगे नहीं तो उसको मौका. अब भी जैसे वो वापस आया था वर्ल्ड कप से तो वो डोमेस्टिक में चला आया था. उसके सिर्फ 7 मैच हैं, 4 डे मैचेस. और अगर आप इंग्लैंड के प्लेयरों का देख लें, मैंने T20 का सारा रिकॉर्ड निकाल के रखा हुआ है. हर लड़के ने 30-30, 40-40 मैच खेले में 3-3, 4-4 हज़ार रन किए में, 300 विकटें फर्स्ट क्लास क्रिकेट में. और वो T20 खेल रहे हैं. ये जहन से निकाल दिया जाए लड़कों के कि जी मैं T20 का प्लेयर हूँ, मैं 4 दिन की क्रिकेट नहीं खेलूंगा. जो ये कहता है उसको आप टीम से ही निकाल दें. ये नहीं होता. आपकी जो टेम्परामेंट बनता है वो बिकॉज ऑफ द 4 डे क्रिकेट. तो हमने जो ये स्लो विकेटें बनाने की वजह यही है कि शाहीन अनफिट, आपके पास नसीम शाह अनफिट, आपके पास हारिस अनफिट. अब हारिस तो बाद में भी अनफिट हो गया तो नसीम शाहीन की वजह से. तो आपका जो मेन पेस अटैक है वो अनफिट है. तो आपके पास क्या करेंगे, मजबूरन आपको ये इसी किस्म की विकटें बनानी पड़ेंगी. मगर दिस इज़ टू मच कि मतलब ये कि पहले दिन पहले घंटे में अगर 4 विकटें स्पिन पे, वो भी इतना बड़ा स्पिन होने लगे, दैट इज़ कम से कम तीसरे दिन तो हो जाके कि आखिरी के 2 दिन जो है लड़ने वाले हो जाए. मगर यहाँ तो शुरू से ही ऐसा हो गया. और मैच का रिजल्ट हो जाएगा. अभी 4 आउट भी हो गए, 170 रन भी हो गए, तकरीबन 166 रन हैं और 4 आउट हैं. तो इस मैच का भी रिजल्ट आएगा विच इज़ गुड. रिजल्ट होने चाहिए, ड्रॉ नहीं होना चाहिए. एग्जैक्टली आलिया, you know, result oriented pitches, result oriented match, that's all we want and that's the beauty of test match.